हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी जो है वो बेहतरीन चल रही होगी। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर आप अगर आप फोकस करते हैं आने वाले 6 महीने के लिए, तो आप आराम से आरआरबी जेई का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जेई का एग्जाम हो, या किसी भी स्टेट एई या जेई का एग्जाम है, वो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप आरआरबी जेई, एसएससी जेई, बार्क, डीआरडीओ, पीजीसीआईएल, एचपीसीएल और भी बहुत सारे स्टेट के अंदर एग्जाम होने वाले, अगर हम बात करें तो यूपीपीसीएल जेई, आरएससीबी, आरएसएसबी, बीपीएससी, महा ट्रांसको, यूकेपीएससी, अगर आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट एई या जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो तीन प्लान मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, इन पर आप फोकस करना। और इसको अगर आप फॉलो करोगे आने वाले 6 महीने के लिए, तो डेफिनेटली आप जो है अपनी एक सीट है वो पक्की करके रहोगे ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्योंकि देखो आजकल जेई का एग्जाम भी जेई लेवल का नहीं रहा है। डेफिनेटली वहां पर कुछ क्वेश्चन जो है काफी अच्छे लेवल के आते हैं, और वो जो कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं ना, वो एक रैंक डिसाइडिंग होते हैं, जो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस बार एसएससी जेई में भी हुआ है, 0.5 मार्क्स से, 0.2 मार्क्स से, 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से रह जाते हैं। और किसकी वजह से? तो सिर्फ एक ही चीज की वजह से कि उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहले प्लान ए जो होगा, वो प्लान ए हमारे पास में होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल आएंगे वो आप नहीं कर पाओगे, और जब आप वो नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन में आप रह जाओगे ना, सिलेक्शन से आप 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से आप चूक जाओगे। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है हमारे पास में? तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छा करना है। और वो कॉन्सेप्ट अच्छा कब होगा, वो भी आप सभी को पता है कि जब आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। जब तक क्वालिटी कंटेंट अगर आपको नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे मेन फोकस करना है क्वालिटी कंटेंट के ऊपर। जहां पर भी आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड होता है, उससे आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। और आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्वालिटी की जब बात आती है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है वो हम यहाँ पर डिलीवर करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ध्यान रखना ओनली टेक्निकल पोर्शन जो है उसको अच्छा करने से सिलेक्शन नहीं होगा। एक और चीज, क्वालिटी कंटेंट जो होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए वो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों में बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। तो सबसे प्लान ए होना चाहिए, जिसमें जब आपको कॉन्सेप्ट बनाओ, जब आप थ्योरी पढ़ो, जब आप अपनी तैयारी करो, तो सबसे मेन फोकस करना है, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बिल्डअप पर। रटने की कोशिश नहीं करना है। अगर आप रटोगे 10 दिन बाद भूल जाओगे। आपने कॉलेज के अंदर आपको पता होगा, जब आप वन नाइट पढ़ाई करके जब आप सेमेस्टर का एग्जाम देते हो, और अगर मैं बात बात करूं, आप रात भर पढ़ाई कर रहे हो, सुबह आप पेपर देकर आए, और एग्जाम हॉल के बाहर निकलने के बाद में अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बता यार तू इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख कर आया था, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने रात भर रट्टा मारा था। और रटने वाली चीजें जो है वो कुछ टाइम के लिए आपके दिमाग के अंदर रहती है, उसके बाद में वो साफ हो जाती है ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप रटोगे तो जो है आप चीजें फिर से भूल जाओगे, फिर डिप्रेशन आएगा कि यार मुझे याद नहीं रह रहा है। इसलिए इसलिए मैं क्या बोलता हूं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है प्लान ए में आपको एग्जीक्यूट करना है कॉन्सेप्ट, उस पर आपको फोकस करना है। लेकिन अगर मान लो आपने कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट बना दिया, और अगर मान लो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब आप अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम कभी अप्लाई करते हैं, कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती है। तो वो जो है वो आपको एग्जाम हॉल में जाकर ना हो। वो जितनी भी मिस्टेक आपकी करनी है, जितनी भी मिस्टेक आप कर सकते हो, उन सभी को यहीं पर अवॉइड करना है। और यहीं पर अवॉइड करने के लिए आपको प्लान बी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, तो प्लान बी में सबसे पहले क्या होगा कि आपको जो है जितने भी पीवाईक्यूज, क्योंकि देखो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी तैयारी जो है बेहतरीन चल रही है, वो तब पता चलेगा जब आप क्या करोगे, जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे, वहां से आपको पता लगेगा अच्छा मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो प्लान बी में आपको एग्जीक्यूट करना है डेली बेसिस पर। ध्यान रखना, टारगेट बना लो डेली बेसिस पर 75 से 100 पीवाईक्यू डेली बेसिस पर आपको करना है। और ओनली 75 या पीवाईक्यू करने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखो मान लो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छा बना लिया, आपने उसके बाद में डेली बेसिस पर आपने थ्योरी पढ़ी, उस आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि यार आज आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद में उसके ऊपर आपने 75 या 100 पीवाईक्यूज आपने लगा दिए। उसके बाद में आपने जाकर संडे को टेस्ट दे दिया, पूरे वीक में जितना पढ़ा आपने संडे को टेस्ट दे दिया। तो जब आप संडे को टेस्ट दोगे, तो उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि यार कौन सा पोर्शन अभी आपका वीक है। क्योंकि होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन नहीं। जब हम टेस्ट देते हैं
तो बहुत सारे पोर्शन ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, बहुत फास्ट तरीके से अपन निकल जाते हैं और उसका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं बना पाते हैं। तो वो पता कहां से चलेगा? वो चलेगा बेटा आपको जब आप क्या करोगे, आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। तो यानी कि प्लान ए में कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले मेन फोकस करना है, प्लान बी में डेली बेसिस पर 75 से 100 पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं और उसके बाद में आपको जाना है हर संडे को आपको टेस्ट सीरीज जरूर देनी है। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, वीक में हो सकता है आप एक टेस्ट दे दो, नहीं तो 2 टेस्ट दे दो, तो उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि हाँ यार इस सब्जेक्ट में कहां पर जो है वो मैं वीक हूं। और ध्यान रखना, मॉक टेस्ट नहीं, मॉक टेस्ट तक नहीं लगाना है जब तक कि पूरा सिलेबस ना हो जाए। एक या दो सब्जेक्ट पढ़कर मॉक टेस्ट आप लगाओगे, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, डिप्रेशन आएगा। तो एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अभी जो टेस्ट आपको लगाना है सब्जेक्टिव वाइज लगाना है। जब सब्जेक्टिव वाइज हो जाएंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, देन उसके बाद में आप आओगे मॉक टेस्ट पर। और मॉक टेस्ट में जब अच्छे मार्क्स आएंगे ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरा इस बार सिलेक्शन होने वाला है। तो जब ये प्लान ए और प्लान बी जब एग्जीक्यूट हो जाता है, तो प्लान सी चाहिए, वो है एंड मूवमेंट पर। आपको सभी को पता होगा कि यार जैसे मान लो आपका एग्जाम के लिए 15 दिन 20 दिन बचे हुए हैं, अब आपको चाहिए लास्ट मोमेंट पर क्या चाहिए, तो सबसे मेन चीज है, रिक्वायरमेंट होती है मैराथन्स की, है ना। तो जितनी भी मैराथन से ध्यान रखना, प्लान सी में जितनी भी मैराथन्स होती है, क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं कि 15 दिन में आपको बैठकर रिवीजन करना है, आपको बैठकर आपको रिवीजन करना है, तो आप सेल्फ रिवीजन करने नहीं कर पाओगे पूरे टेक्निकल सिलेबस का। लेकिन वही रिवीजन जब बात आएगी कि अगर मैं करवाऊंगा आपको रिवीजन, तो आप सभी को पता है कि हम जो है एक दिन में एक एक सब्जेक्ट तक हम रिवाइज कर सकते हैं। छोटे सब्जेक्ट है, बड़े सब्जेक्ट है, 2 दिन में हम रिवीजन कर सकते हैं। मशीन 2 दिन पूरे दिन भर में कंप्लीट मैराथन 5-5 8-8 घंटे की 2 मैराथन ली, कंप्लीट हो गया आपके पास में। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने क्या बोला, प्लान ए कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। प्लान बी डेली बेसिस पर 75 से 100 पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं। संडे को टेस्ट आपको लगाना है, एक या दो टेस्ट सीरीज के टेस्ट आपको लगाने हैं। उसके बाद में जितनी भी आपकी मैराथन से, और मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूं कि ये चैनल आप सभी के लिए बनाया गया है ना, आप सभी के लिए बनाया गया है, आपके फ्यूचर के लिए बनाया गया है कि जब आप बोलोगे कि सर हमारा ये एग्जाम है, प्लीज मैराथन करवा दीजिए, तो डेफिनेटली बेटा आपके लिए मैराथन जो है हर एग्जाम के लिए प्लान जरूर होगी। और एक बार आप इस वीडियो के कमेंट में ये भी जरूर कमेंट करके बताना कि आप कौन कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, किसका जो गोल है वो क्या है, और कौन कौन जो इस बार प्रॉमिस करता है कि सर 2025 जो है खत्म होने से पहले पहले मैं जो है एक जॉब है वो लेकर बैठूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मैराथन जो है वो आपकी चलेगी। तो मैराथन जो है आप बता देना कमेंट बॉक्स में, या फिर आप सभी को पता है टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन है, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसके बाद में, देखो जब आप तैयारी करते हो तो एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट गाइडेंस की, है ना। कंप्लीट गाइडेंस की आपको रिक्वायरमेंट होती है कि किस वे में पढ़ना है, क्योंकि होता क्या है कि जब 8-10 दिन निकलते हैं, 15 दिन हमारे पास में जोश रहता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे डीमोटिवेशन आता है। तो हमेशा आपको मोटिवेट रहने की भी रिक्वायरमेंट है, और वो मोटिवेशन आपको जो है महीने में 2 बार, ध्यान रखना, मंथ में 2 बार जो है वो मोटिवेशन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। एक गाइडेंस सेशन है वो भी हम प्लान करेंगे एक संडे छोड़कर एक संडे को। और वो कहां पर, तो वो अपनी एप्लीकेशन पर हम यहां पर गाइडेंस प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो ये 3 चीजें हैं। अगर आपने सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस किया, दूसरा आपने फोकस किया पीवाईक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज पर, लास्ट में जो है कंप्लीट रिवीजन के लिए आपको मैराथन अगर आप फॉलो करते हो और हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, एक राइट डायरेक्शन में गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना आपको, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि सर कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है, उसके लिए गाइड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यही मान के चलो कि मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉपर राइट डायरेक्शन में गाइड करने के लिए आया हूं। तो जब भी कभी भी गाइडेंस की आपको रिक्वायरमेंट हो, आप टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए हर एक चीज के लिए गाइडेंस सेशन है वो भी प्लान किया जाएगा। तो ये 3 आपके पास में मोस्ट इंपोर्टेंट प्लान हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं आने वाले 6 महीने में आपकी जो एक सीट है, जो सरकारी इंजीनियर बनने का आपने सपना जो देखा है, वो सपना आपका पूरा रहेगा। और आप सभी को पता है कि हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल के लिए, तो हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो एई और बेई जेई बनने का जो सपना है ना, उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन और कहीं नहीं है, वो है इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट पर। तो इसी तरह के वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मैं आपको प्रॉपर राइट डायरेक्शन में गाइड करता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।